कहानी का नाम 45वीं सालगिरह। शादी की 45वीं सालगिरह मुबारक हो। शादी की पहली सालगिरह की तरह सरला ने सुबह सुबह शर्मा जी के कानों में धीरे से कहा। शर्मा जी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम्हें भी मुबारक, और शरारती अंदाज में हाथ आगे बढ़ाना चाहा। सरला एकदम ठिठक गई। तुम भी कमाल करते हो, अभी बच्चे आ जाएंगे। लेकिन फिर खुद ही याद आया, बच्चे घर में कहाँ हैं? वे तो 6 महीने पहले ही दिल्ली जाकर बस गए हैं। पोते पोतियों की याद दिल से निकल ही नहीं रही थी। लगता था अभी रिंकी और बंटी दौड़ कर आएंगे और हमारी गोद में बैठ जाएंगे कर कहेंगे, दादी जी हमें कहानियां सुनाइए। हाथ में चाय का प्याला पकड़ते हुए शर्मा जी ने कहा, बच्चों का फोन नहीं आया? इतनी बिजी जिंदगी में हम बूढ़ों की सालगिरह कौन याद रखेगा? फिर शर्मा जी के यार दोस्तों के फोन आए। सभी शर्मा जी व सरला जी को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दोनों लोग बड़ी देर तक गप्पे मारते रहे। पुराने दिनों को याद करके दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। अचानक शर्मा जी चहक उठे। चलो सरला, हम आज के दिन कुछ अलग करते हैं। छोड़ो जी, लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे कि बुढ़ापे में मस्ती चढ़ी है। शर्मा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, जो हमें बुढ़ा कहेगा उसे हम भी जवाब दे देंगे, बुढ़ा होगा तेरा बाप। सरला जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शर्मा जी के बार बार आग्रह करने पर सरला जी बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। शर्मा जी ने सरला जी से शादी वाली साड़ी पहनने को कहा और साथ में थोड़ा मेकअप वाली लिपस्टिक भी लगाने को कहा। शर्मा जी, आप भी वही जींस व टी शर्ट पहनना जो बेटे ने जाते समय आपको दी थी, सरला जी बोली। फिर दोनों लोग तैयार होकर हाथ में हाथ थामकर एक रेस्टोरेंट गए। लंच का समय था, इसलिए वहां पर काफी लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। शर्मा जी व सरला जी को देखते ही एक लड़के ने फिकरा कसा, भाई वाह, क्या नौजवान जोड़ा है, लगता है अभी कल ही नई नई लव मैरिज करके आए हैं। तभी किसी दूसरे ने कहा, अरे भाई, बुढ़ापे में इश्क लड़ाने की सूझी है तभी तो नौजवानों के रेस्टोरेंट में आए हैं। सरला जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने शर्मा जी से कहा, चलिए यहाँ से, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। तभी एक लड़की ने कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सरला जी के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। वे ये सब सुनने से तो अच्छा था होता कि मैं बहरी होती। जैसे तैसे करके दोनों लोग रेस्टोरेंट से बिना कुछ खाए ही निकल आए। शर्मा जी ने कहा, चलो पार्क चलते हैं, वहीं कुछ खा लेकर खा लेंगे। सरला जी ने उनका दिल नहीं तोड़ा। दोनों लोग आराम से पार्क में बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ये पार्क जवानों के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ तो बुढ़े इश्क लड़ाने की से बाज नहीं आते। शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक प्रेमी जोड़ा जिसकी नई नई शादी हुई थी खड़ा था। जरा सी भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, इस उम्र में इश्क लड़ाने चले हैं। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, जब बड़े ही बिगड़ जाएं तो हमें ही शर्म आनी चाहिए। शर्मा जी वहां से उठते ही तो पहले ही चले गए। इतने में एक ठेले वाला चिल्लाते हुआ है, चने ले लो चने। सरला जी ने तुरंत कहा, चलो हम चने खाते हैं। शर्मा जी झुंझला उठे, हमारे दांत हैं जो हम चना चबाएंगे? जाओ भाई यहाँ से, हमें भी नहीं लेने चले। चने वाला बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा, शर्म नहीं आती, दांत नहीं है पर रोमांस थोड़े ना छूटेगा। बुढ़े हो गए हैं पर अभी तक जवानी नहीं गई। सामने से एक लड़के ने आकर कहा, क्या जमाना आ गया है, जवान बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े चले हैं हनीमून मनाने। अब तो इस जमाने को का वाकई कलयुग लग गया है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी शर्म नहीं आती। संजरा सरला जी झुंझला उठी। उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शर्मा जी ने सरला का हाथ धीरे से पकड़ा और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर दोनों इसी सोच में डूबे थे कि हमने ऐसा प्लान ही क्यों बनाया कि हमें अपमानित होना पड़ा। खैर दोनों किसी तरह घर पहुंचे। थकान की वजह से हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। दोनों लोग अपनी अपनी उधेड़ बुन में खोए हुए थे। क्या हम बूढ़ों के लिए हमारे बच्चों के ने एक भी दिन नहीं बनाया जब हम थोड़ा मौज मस्ती कर लें? क्या हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने बचे हुए दिन प्यार से गुजारें? सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।